नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं। और अब आज बहुत ऐसे मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं जो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और ये समझना है कि आखिर मोदी ने क्या दिया। मोदी ने पिछले 10 सालों में जो रोज़गार दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, जो शैक्षिक तौर पर या वैज्ञानिक तौर पर जो भारत की एक आधारशिला रखी, विकास की एक नींव रखी, तो उस पर मैं आज बात नहीं करने जा रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि आखिर मोदी ने क्या कुछ दिया, मोदी ने क्या कुछ चेंज किया, मोदी ने इस देश में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं इमरान मसूद के 2 बयानों का जिक्र करना चाहूँगा। एक इमरान मसूद का पिछले 10 साल पहले का बयान और एक इमरान मसूद का आज का बयान। यानी कि 10 साल पहले के बयान में इमरान मसूद कहते थे कि नरेंद्र मोदी कौन है, नरेंद्र मोदी की तो हम खाल उधेड़ लेंगे, उसको बोटी बोटी काट देंगे, ये गुजरात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। सहारनपुर के इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, बीएसपी में रहे हैं, पार्टियों में आना जाना रहा है, प्रियंका गांधी के बहुत नज़दीकी हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े बड़बोले नेताओं में हैं, बड़ा चेहरा है, मुस्लिम आबादी से आते हैं। 2000 आज से 10 साल पहले 2014 का एक बयान और 2024 का ये बयान देखिए। इसके बाद आगे की बात करेंगे, लेकिन बयान और वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए ये बयान देखते हैं, बैक टू बैक है, एक के बाद एक। फिर बात कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने मोदी को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना। बात हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे। ये साजिशें हैं। यानी इमरान मसूद जो 2014 में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे, नरेंद्र मोदी की खाल खींच लेंगे, बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे और तमाम तरह के डायलॉग्स वो मार रहे थे, नरेंद्र मोदी को थ्रेट कर रहे थे। और 2014 में जब ये बयान दिया तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयान दिया था उस पर उनको सज़ा हुई, वो जेल गए और कानूनी कार्रवाई का और लोकतंत्र का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग ने भी अपना डंडा चलाया था। लेकिन आप ये सोचिए 2014 का जो इस्लामिक नेचर है, यानी कि जो मुस्लिमों का एक तरीके से चेहरा है, यानी कि जो उनकी सोच है, वो सब कुछ हटाकर, यानी कि हम कौन हैं, हम यहाँ के बाप हैं, हम यहाँ के सिकंदर हैं, जो कुछ होगा हमारे हिसाब से होगा, हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। यानी कि मोदी है कौन, यानी कि ये जो खुद को नंबरदार यानी खुद को राजा और शहंशाह समझने की जो प्रवृत्ति है, पहले बयान में आपको पता चलती है। और दूसरे बयान में यानी कि 2024 के बयान में वो कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन गए तो वो अमित शाह अगर तीसरी बार आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी मेरा और तुमको सबको बर्बाद कर देगा, सबको ख़त्म कर देगा। इस बयान में आपने सुना। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में सनातनियों का, हिंदुओं का माथा जो है वो गर्व से ऊंचा हुआ है। इस देश में डर लगता है उनको, जो इस्लाम के चरमपंथी नेता हैं, जो इस्लाम की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, जो इस्लाम का स्थापित्य चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस्लाम ही इस देश में रहे और इस्लामिक थॉट प्रोसेस से पूरा विश्व और ख़ास तौर से भारत गवर्न हो। हिंदू जो है द्विम दर्जे का नागरिक बन के रहे, उन लोगों को डर लगता है। लेकिन आप ये सोचिए, ये हैकड़ी निकल गई, ये दम्भ निकल गया, ये अपने आप को बाप समझना और हिंदुस्तान पर राज करने वाली जो सोच है वो निकल गया। अब उनको ये डर है कि कहीं उनका साम्राज्य जो पिछले 10 सालों में जिसकी ईंट से ईंट बजा दी गई है, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और जिसको मांगने पर पानी भी नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता, यानी कि जो मई और जून की गर्मी को शिमला बना देते हैं वो वाले योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ की ये बात, और साथ ही साथ ये समझिए कि
योगी आदित्यनाथ किस तरीके से कानून का राज कायम करते हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के साथ नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस देश में जो हिंदुस्तान है, जो हिंदू हैं, उनका किस तरीके से माथा ऊपर करते हैं, कैसे वो व्यक्ति भस्म लगाता है, कैसे वो व्यक्ति वो अपनी हिंदुत्व की आइडेंटिटी को आगे लेकर आता है। उसको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है अलग अलग नेताओं की तरह। यानी कि नरेंद्र मोदी अगर इस देश के हिंदुओं का नेतृत्व करता है तो इस 10 साल में उसने भूस भर दिया है। मैं सीधे तौर पे कहूँ तो उन तमाम इस्लामिक चरपंथियों का, उन तमाम नेताओं का, उनको लगता है कि अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण है 2024 का चुनाव, जहाँ पर ये हारे थके हुए घुटनों के बल चलने वाले ये आतंकियों ने इन बड़े समझिए जो बड़े नंबरदार बनते थे, किस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भय दिखाकर वो मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं। पसमानदाओं का उन्होंने भला नहीं किया, लेकिन ये किस तरीके से मुस्लिम वोटों के पीछे पड़े हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे कमेंट कीजिएगा और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं और इस देश के बारे में सोचते हैं, सनातन के बारे में सोचते हैं, तो जो कंट्रीब्यूट हो सकता है वो इस चैनल को कंट्रीब्यूट कीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे का, जिस पर जाकर आप सीधे सहायता कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रीय हित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।